हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है ब्लैक सोल्जर फ्लाई। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। भारत विश्व के शीर्ष 5 चिकन और अंडा उत्पादक देशों में शामिल है, किंतु छोटे पोल्ट्री किसानों के समक्ष इस व्यवसाय में फीड की गुणवत्ता, मात्रा और लागत जैसी कई चुनौतियां विद्यमान हैं। ब्लैक सोल्जर फ्लाई का उच्च पोषण मूल्य इन चुनौतियों का समाधान करने के विकल्प विकल्पों में से एक हो सकता है। आप जानते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई क्या है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई स्टैटिक ओमाइडे परिवार की एक मक्खी है, जो आमतौर पर विश्व के कई हिस्सों में पाई जाती है। वे हल्के सफ़ेद रंग की होती है और खाद्य अपशिष्ट से लेकर खाद तक विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाती है। इनमें उच्च अपशिष्ट से बायोमास रूपांतरण की दक्षता होती है। इसका मतलब है कि खुद को गर्म रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले गर्म खून वाले स्तनधारियों और पक्षियों के विपरीत यह मक्खी भोजन को शरीर के द्रव्यमान में कुशलता से परिवर्तित कर सकती है। इसकी उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। वे मुर्गी पालन से जुड़े लोगों के लिए कम लागत, कम फुटप्रिंट, पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी और पूरी तरह से प्राकृतिक फीड हो सकती है। लार्वा जैविक कचरे को उपयोगी विटामिन और खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला में परिवर्तित करने में सक्षम है। इसलिए वे पशुओं के चारे के लिए एक व्यवहार्य विकल्प है, क्योंकि वे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और अन्य खनिजों से भरपूर है। पोल्ट्री फीड से संबंधित चुनौतियों के बारे में जानते हैं। तो पोल्ट्री फीड उत्पादन की पूरी लागत में फीड का हिस्सा लगभग 70% तक होता है। इसके अलावा पोल्ट्री के लिए आपूर्ति किया जाने वाला पारंपरिक फीड मुख्य रूप से अनाज और सोया की आपूर्ति बढ़ती जनसंख्या की खाद्य मांगों के चलते प्रतिस्पर्धी बनी हुई है। बढ़ती लागत के अलावा पोल्ट्री क्षेत्र की स्थिरता हेतु फीड संसाधन उपलब्ध एक प्रमुख निर्धारण है। ऐसा ही एक विकल्प बुअर्स जैसा सूखा अनाज है, जो ब्रूइंग उद्योग का एक उत्पादक है। हालांकि हालांकि प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर इसमें उच्च नमी और फाइबर सामग्री शामिल है। देश के कुछ हिस्सों में गेहूं का एक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प चावल की भूसी है। इसमें गेहूं के समान तुलनात्मक रूप से उपापचय योग्य ऊर्जा होती है। हालांकि अध्ययन से यह पता चलता है कि चावल की भूसी को चारे में शामिल करने पर मुर्गियों के अंडे देने की क्षमता में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा में उच्च पोषण क्षमता होती है, साथ ही इसे पालना आसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।